श्री प्यारे श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाचितो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां साराय सानुभूतिया चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरक्षिते 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 शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से ही धर्म की शुरुआत होती है। जब तक बद्ध और अबद्ध का विकल्प रहेगा तब तक ये जीव पक्षाती क्रांत नहीं होगा। एक तो विकल्प होता है मैं बना हुआ हूँ, एक को विकल्प होता है कि मैं अबद्ध हूँ, बंधा हुआ नहीं, और एक को विकल्प होता है मैं इस दृष्टि से बंधा हुआ हूँ और इस दृष्टि से अबंध, व्यवहार से बंधा हुआ हूँ, निश्चय से अबंध स्वरूप हूँ। इन्हीं विकल्पों में रहकर जो विकल्प से परे शुद्धात्म तत्व है, जब तक उसकी अनुभूति न होती है वहां तक धर्म की शुरुआत नहीं है। तो कहते समय सार वही है जो पक्षाती क्रांत हो जाता है, अर्थात विकल्प का भी त्याग करके निर्विकल्प हो जाता है, वह पक्षाती क्रांत है। और उसके लिए अब आचार्य भगवान यहाँ 23 कलश में इसकी चर्चा करते हैं। 69 नंबर का कलश। जो नीव से निज माही छोड़ सभी पक्ष को करे सुधार इसे है नींद से निज माही छोड़ सभी नए पक्ष, अपने स्वभाव के अवलंबन को लेकर अपने अंदर ही अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए जो सारे विकल्प को
नए पक्ष को छोड़ता है, करे सुधा रस पान, निर्विकल्प चित शांत। ऐसा आत्मा तो सुधा रस का पान करता है, अर्थात अमृत पीता है। अपन ने पहले इस विषय में कई बार चर्चा की कि जगत में जिस अमृत की बात करते हैं वो तो काल्पनिक है। कौन सी? आता ही समुद्र मंथन हुआ, उसमें अनेक चीज प्रकट हुई, इसमें विष भी प्रकट हुआ और अमृत भी प्रकट हुआ। अमृत पीने से अमर हो गए, है ना? कि वो तो काल्पनिक चीज है, लेकिन जब चैतन्य की जो अनुभूति होती है, ज्ञान मात्र वस्तुओं का जब वेदन होता है, तो जो निर्विकल्प स्वरूप का स्वाद आता है वो अमृत ही है। उसके पीने से ही जीव अमर होता है। किसके? हाँ, अपने चैतन्य को अनुभव करने से जो सुधा का पान हुआ, अमृत का पान हुआ, वह अमृत ही अमर बनाता है। कौन सा? पता? तो देहधारी तो कोई अमर है ही नहीं। आज तक कितने ही भारी अमृत पिया भी हो, बताओ कौन ऐसा अमर है कि जो देह से ही विराजमान है? कहाँ है? इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो निज से निज माही, जो निज से निज माही छोड़ सभी नए पक्ष को, करे सुधार सुपान निर्विकल चित शांत। उसका चित भी कैसा हो जाता है? शांत। शांत का मतलब समता रस से भरा हुआ हो जाता है और उसे किसी भी चीज की चाह नहीं होती है ना? जब एक चीज अनुभव में आती है तो दुनिया की सारी चीजों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। ये पक्षातिक्रांत होना ही समय का सार है। और पक्ष रहे पक्ष का अर्थ विकल्प, चाहे बंधन का विकल्प हो, चाहे अबंध का विकल्प हो, चाहे मैं इस दृष्टि से बंधा हूं, इस दृष्टि से अबंध हूं, ये सब ज्ञान के विषय हैं। प्रारंभिक भूमिका में ये सब जिनागम में समझाए गए हैं और उन विषयों को हमें समझना भी है। पर समय के साथ को प्राप्त होना है तो निर्विकल्प स्वरूप का आनंद, जो आज तक हमारी परिणति में प्रकट नहीं हुआ आचार्य के, क्योंकि वो प्रकट हो तो अमृत का आनंद हो। लौकिक व्यवहार में भी ऐसी चीज होती है, इंद्रिय विषयों की चीजों में ऐसी चीज होती है कि जो हमारे मन को इष्ट लगे, जिसे भोगने से हमें सुख प्राप्त हो, काल्पनिक हो, तो बार बार हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? बोल, जाती है कि नहीं जाती? घूम फिर के वही, घूम फिर के फिर वही, घूम फिर के फिर वही। ऐसे जिसने सुधारस का पान किया हो, अमृत का पान किया हो, तो उसकी दृष्टि घूम फिर के बार बार कहाँ जाती है? अपने चेतन पे। विकल्प की भूमिका में निर्विकल्प होने का प्रयत्न किया जाता है। हमारे मुनिराज धन्य है जिनेश्वर, धन्य है मुनि जीवन, है ना? इनके अशोक योग का तो अस्तित्व नहीं।
शुभोपयोग में रहते हुए भी शुभोपयोग में रहने के लिए नहीं, शुद्धोपयोग में जाने के लिए। विकल्प में आए तो विकल्प में रहने के लिए नहीं, निर्विकल्प हो जाए। प्रारंभिक भूमिका गृहस्थों की भी ऐसी होती है, ऐसी होती है दृष्टांत। जिसको देव शास्त्र गुरु की लगन लग जाए, पूजा भक्ति की लगन लग जाए, सत्य स्वरूप की समझने की लगन लग जाए, तो वो अशुभ में जाएगा भी तो शुभ में आने के लिए, चाय के लिए। हम हमारी दृष्टि क्या कि हम गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो गंगा, यहाँ है तो यहाँ की भावना लग गई, वहां है तो वहां लग गई। हमारे अंदर छटपटाहट नहीं है कि नहीं ये, और फिर यहाँ आकर निर्विकल्प होने का प्रयत्न किया जाए तो वही श्रेष्ठता सिद्ध होगी। आज तक नहीं कर पाएगा, सत्य मार्ग को समझ ही नहीं पाया जी क्या होता है। सुधा क्षुधा को तो शांत किया जाता है और सुधा को पिया जाता है। बात समझ में आई ना? शब्द बिल्कुल एक सामान्य अंतर है, एक क्षुधा है और एक सुधा है। क्षुधा दोष है, उसकी तो पूर्ति की जाती है, और सुधा का पान किया जाता है, अमृत का पान किया जाता है, पिया जाता है। पहली दृष्टि में व्यवहार में भगवान की आराधना, जिन भक्ति हृदय में उमड़ना, जिन पूजन उमड़ना, स्वाध्याय करना, ये अमृत का पान ही है, पहली भूमिका का हो। हाँ, अभी वास्तविक पान तो ये है कि निर्विकल्प हो जाना, लेकिन इसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे आज तो भगवान के दर्शन करके मैं मानो तृप्त हो गया, अमृत पी लिया मैंने। आज तो जिन वचन बिल्कुल अमृत जैसे झरे पी लिए मैंने, अमृत पी लिया। लेकिन वास्तविक सुधा का पान तो निर्विकल्प चैतन्य की अनुभूति है। इसमें बद्ध का भी विकल्प नहीं, अबद्ध का भी विकल्प नहीं, एक चैतन्य 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 की अनुभव में आए। और अमृत के पीने से अमर हुआ जाता है। विपारम ने कहा क्या हुआ, बस यही अमर है, दूसरा कोई अमर नहीं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो सदाकाल अमर बना दे। लंबी आयु मिल जाती है उसको भी अमर कहा जाता है, तो यह व्यवहार नहीं का कथन है। सर्व के देवों को भी अमर कहा जाता है। वो अमर इसलिए कहा जाता है क्या, लंबी आयु है इसलिए अमर कहा जाता है। लेकिन अमर का मतलब यह है कि जिसमें फिर मरण ही न हो, चाहे वह सागरों बाद भी हो, वो भी मरण ना हो, उसका नाम है अमर। दुनिया में कोई अमर के नाम पर नाम की बना रहे तो कहते ये अमर हो गई। क्या 1000-2000 वर्ष तक किसी को याद रख लिया जाए, या 5-50 हजार वर्ष तक किसी को याद रख लिया जाए, या लाखों साल तक किसी को याद रख लिया जाए, तो कहते ये अमर हो गए। भैया कोई अमर, वो अमर नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं श्लोकार्थ, जो नए पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं, वे ही जिनका चित्त विकल्प जाल से रहित शांत हो गया, ऐसा होते हुए साक्षात अमृत को पीते। साक्षात कितनी बार पिया पर हमने ऐसा अमृत,
और पीते तो सिद्धालय में होते। हाँ होते, सिद्ध बन जाते, भगवान बन जाते, अरिहंत तो हो जाते, दिगंबरत्व तो अंगीकार करके आगे की ओर बढ़ जाते। भावार्थ के जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। जब नयो का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वितराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है। देखो क्या कहा, निर्विकल्प स्वरूप की प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। विकल्पात्मक जितना भी श्रद्धान है और सम्यक कहा तो जाता है परंतु वास्तविक सम्यक नहीं है। हमने पहले इस विषय में चर्चा की है कि शास्त्र में आगम के अंदर, निर्वाणी माह के अंदर सम्यक के 4 रूप दिए हैं, 4 प्रकार से निरूपण किया है। पहले नंबर पे सम्यक दर्शन कहा जाए तो कहते देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। दूसरे नंबर पर कहा जाए तो जब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ तो जिनेंद्र ने जिस तत्व को बताया है, कितने तत्व बताए जिनेंद्र भगवान ने? 7 तत्व बताए। उस 7 तत्व के ही 9 पदार्थ होते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने जितने तत्व बताए हैं उनका अर्थ सहित श्रद्धान करना, उसका भाव सहित श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तीसरे नंबर पर चले तो जो जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व 9 पदार्थ बताए हैं उनमें सब और पर तत्व का भेद करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और चौथा फिर कहा कि आत्मश्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, अर्थात निर्विकल्प स्वरूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो प्रतीति है उस प्रतीति का नाम ही सम्यक है। तो ये निर्विकल्प स्वरूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति ये निश्चय सम्यक दर्शन हुआ और वो सब व्यवहार सम्यक दर्शन। जीवादि का श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक है, पर नियत नय से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक है। नियत नय से जिसकी चर्चा अपनी चल रही है, विकल्पों से भी परे होकर देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में भी विकल्प, 7 तत्व के श्रद्धान में भी विकल्प, सकल के भेद विज्ञान में भी विकल्प और आत्म अनुभूति में निर्विकल्प। बात ही समझ में नहीं आए। क्रम तो ऐसा ही बनता है। कैसा बनता है? निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति सम्यक है। समझ में आई बात? उस सम्यक की जिस क्षण अनुभूति हुई
उस आत्मा की जिस क्षण अनुभूति हुई वही वास्तविकता में सम्यक्त है, जो हम आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। अगर ये तीन को सम्यक्त कहा जाता, तीन को ओरिजिनल, जिसको यहाँ सुधा का पान कहा, अमृत का पान कहा, अगर ये तीन होते वास्तविक ओरिजिनल समय, अपेक्षा से समझना हो, निर्वाणी पूरी अपेक्षा से युक्त है, तो जब गिरे गए, बोलो देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत था कि नहीं था। और जब 11 अंग 9 पुरों के पाठी बने, कितने, तो 7 तत्व का सिद्धांत था कि नहीं था। और उस समय भेद ज्ञान था कि नहीं था। छोटे से ज्ञान में हमें भेद ज्ञान जैसी चीज दिखाई देती है, बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, राग अलग है, आत्मा अलग है, विकल्प अलग है, मेरा चैतन्य अलग है, ये सब हमें भासता है ना। तो फिर 11 9 गुरु के पाठी को क्या नहीं भासता होगा? और बाहर के आचरण भी जिसके इतने पवित्र है, तो कमी काय में रह गई? एक निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति नहीं। और जैसे ही अनुभूति होती है, उसमें पूरा अपनापन। देखो, माँ का बच्चा नाम नहीं जानता और माँ का स्वरूप जानता है। किसका? तो भारे जी दृष्टांत देके समझाते थे ना कि मेले में छोटे से बच्चे का माँ से हाथ छूट गया और वो इधर उधर हो गया, भटक गया। अब वो किसी ने व्यक्ति ने उसको पुलिस वाले के सुपुर्द कर दिया कि भैया ये भटक रहा है बच्चा, ये किसका है? अलाउंस किया गया। वो बच्चे से पूछे तुम्हारी माँ को तुम पहचानते हो? तो कहते हाँ। क्या नाम है? नाम नहीं बता पाए। माँ। कैसी है? कि माँ। कहाँ रहती है? कि माँ। अब बताओ, वो अपनी माँ को पहचानता है कि नहीं पहचानता? बाहर वाले यार ये तो जानता ही नहीं, अपनी माँ को ही नहीं जानता है ये तो। लेकिन जैसे घूमती फिरती हुई अलाउंस सुनती हुई माँ पुलिस थाने पहुंचती है, और जैसे ही दृष्टि पड़ती है कि वो दौड़ के किससे चिपक जाता है। अब वो अपनी माँ को पहचानता था कि नहीं पहचानता? पहचानता है कि नहीं पहचानता है? ऐसे जब निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति होती है, विकल्पों में आत्मा को न भी बताया जाए तो भी वो आत्मा कैसी है ये ज्ञानियों की अनुभूति में। अब उसको पक्ष बताया जाता है। निर्विकल्प से विकल्प में आए, सम्यक दर्शन हो गया है, तो बताया जाता है कि अब उस सम्यक दर्शन में उसको क्या होता है, ऐसी प्रतीति होती, इतने गुण प्रकट हो जाते हैं उसमें। मैत्री आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, संवेग आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, है? भक्ति वात्सल्य आदि प्रकट हो जाते हैं, इस सब उसमें प्रकट हो जाते हैं। वास्तविक सम्यक्त कौन था? निर्विकल्प से ही अनुभूति, और वहीं से शुरुआत होती है सम्यक्त की। अब वो अनुभूति एक बार हुई, अब उसका दोबारा होने में भले 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, महीना भर लग जाए, और उत्कृष्ट समय 6 महीने लग जाए, तो भी उसका सम्यक्त खत्म नहीं होता। अब अपने को तो यहाँ ये समझाना है कि अभी लौकिकता का दृष्टांत दिया कि भोग कोई पसंद आ जाए, हम बार बार भोगना चाहते हैं। ऐसे जिन ज्ञानियों को निर्विकल्प स्वरूप अनुभव में आया हो, वो 6 महीने तक इंतजार नहीं करते।
कदाचित कदाचित हो जाए तो बात एक अलग है। अब जो उसके विकल्प में बार बार अंदर जाने की जो वो है, उसका नाम आत्मश्रद्धा। वो हाँ वो व्यक्त तो हो गया, श्रद्धा तो पक्की हो गई। अब वो बच्चा नाम नहीं जानता लेकिन माँ को पहचानता कि नहीं। अब वो भले 6 महीने तक माँ से नहीं मिल पाया हो, 2 महीने तक माँ से नहीं मिल पाया हो, 3 महीने तक माँ से नहीं मिल पाया हो, लेकिन वो माँ को जानता है कि नहीं जानता है, बस ऐसी बात है। हो जाते हैं कई बार, ऐसा भी हो जाता है मेले में घूम जाए, महीने 2-2 महीने में बच्चे मिलते हैं, 3-3 महीने में मिलते हैं, तो वो पहचानता है कि नहीं पहचानता अपनी माँ को? पहचानता है। ऐसे बाहर के विकल्पों में हो जाते। हाँ, रामचंद्र जी को 6 महीने लग गए दोबारा अनुभूति होने में। कितने हो गए? उत्कृष्ट समय 6 महीने का दिया ना, 6 महीने हो, 6 महीने हो गए। सम्यक छूटना, अनुभूति छूट जाए, फिर वो तो धीरे धीरे अगर पुनः कर ले तो ठीक है, और नहीं निर्विकल्प तो अभी क्या कहा, निर्विकल्प अनुभव की प्रतीति हो गई ना। अब पुनः अनुभव होने में भले 6 महीने लग जाए, कितने महीने लग जाए, तो वो रहेगा कहाँ? वो विचार तो उसका वहीं रहेगा, देव शास्त्र गुरु में ही रहेगा, तत्व सिद्धांत में ही लगा है। तो पक्के रहते हैं, निर्णयात्मक हो गया, बार बार उसको निर्णय थोड़ी करना। हाँ, शरीर भिन्न है तो भिन्न है, क्या बार बार कहना पड़ेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है? बाह्य पदार्थ भिन्न है तो भिन्न है, क्या कहना थोड़ी पड़ेगा है? वो तो हाँ, अब तो आगे की ओर बढ़ने का मार्ग मिलता है। छूट जाना 2 प्रकार का होता है, एक छूट के मिथ्यात्व में आना, छूट जाना है, और एक सम्यक तो बने रहने पर भी अनुभूति स्थिरता नहीं आ पाई है, एक वो छूटना है। तो निर्विकल्पता से विकल्प में तो ज्ञानी आ जाते हैं, क्या 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 समझ में आते हैं, उसको छूटना। मिथ्यात्व में चले गए हो ऐसा नहीं समझ, क्या समझ? जो अनंत अर्ध उद्गल परावर्तन तक भटकता है ना, सम्यक तो होकर छूट जाए, वो मिथ्यात्व में चला जाता है, इसलिए भटकता है। हाँ, सम्यक में रहने वाला अर्ध उद्गल परावर्तन तक नहीं भटकता। अंतर समझ में आया? दोनों में नहीं समझ में आया? क्या कहा कि जिनको सम्यक होकर छूट जाए, यानी मिथ्यात्व में पहुंच जाए, वह अर्ध उद्गल परावर्तन तक संसार में भटक सकता है। हाँ, और जो निर्विकल्प से होकर विकल्प में आ जाए, कितने में आए, तो वापस निर्विकल्प होने में उसको ज्यादा से ज्यादा समय लगे तो 6 महीने लगते हैं, और 6 महीने में नहीं हुआ तो वो सम्यक ही छूट जाता है, वो मिथ्यात्व में पहुंच जाता है। ऐसा आदम में करना, इस प्रकार की चर्चा है। काय श्रद्धा से थोड़ी छूटा है, रूप तो ख्याल में है ना। क्या अब वो जो बच्चा है ना, दृष्टांत को अपन को सिद्धांत समझना, दृष्टांत को समझने के, अब वो 6 महीने बच्चा है, माँ से बिछुड़ गया, छोटा सा बच्चा था, बिछुड़ गया वो, और 10 साल नहीं मिला, 20 साल नहीं मिला, बोलो अब माँ सामने आ जाए तो पहचान लेगा? वो नहीं पहचान पाएगा। ऐसे 6 महीने के बाद की दशा ऐसी होती है, और 6 महीने के भीतर की दशा ऐसी है। इसलिए हमें ये पर्वराज परिशन पर्व जो हमारे साल में 3 बार आते हैं ना, वो इसी बात को तो लेके आते हैं कि तुम लंबा समय मत खींच लेना।
बार बार हमें जो निर्विकल्प स्वरूप का ख्याल कराती है ना, ये भाई तेरा चैतन्य स्वभाव है, उपयोग पर में जाए कोई बात नहीं, पर में हो गया या मेरा पर हो गया ऐसी मान्यता नहीं बना। पर में भी न जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और अभी वैसी दशा इस जीव की है। क्या करे कि भाई अपनी आस्था में मत बदल देना, आस्था वही रखना है ना। 5 इंद्री के भोगों में प्रवृत्ति करे, कमजोरी बस कर लेना, लेकिन तुझे वहां सुख भाषित नहीं होना कि ये सुख स्वरूप है, क्योंकि अगर वहां सुख लगा तो आत्मा में सुख दिखाई नहीं दे। कहां सुख दिखाई नहीं देगा? फिर तेरा पूरा पुरुषार्थ किसकी ओर ढलेगा? पंचेंद्री के विषयों की ओर ढलेगा। और आत्मा में सुख दिखेगा तो उपयोग पर से खिंचाकर आत्मा की ओर आएगा। अरे बात सुनो, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत समझने की बात है। क्या कहें, जीवों की दशा बड़ी विचित्र होती है संसार में। इसलिए वितराग, हाँ, जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का शोभ नहीं मिटता। जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वितराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। वो पूर्ण निर्विकल्पता वाली निर्विकल्पता नहीं लेना। कौन सी? जो भगवान के अंदर प्रकट हो गई, एक कषाय के अभाव जितनी निर्विकल्पता और वितरागता। क्योंकि आगम में ये प्रमाण है तो 10वें स्थान में भी अबुद्धि पूर्वक राग देश, राग का परिणाम, देश नहीं राग का परिणाम वहां भी रहता है। कहाँ रहता है? 10 सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म प्रकार की राग की परिणति वहां भी रहती है, जो स्वयं मुनिराज को भी पकड़ में आती नहीं। तो हम कहेंगे साहब जब यही निर्विकल्प हो गए तो यही भगवान हो गए, फिर चौथे गुणस्थान में भगवान बन जाएगा। इसलिए होती निर्विकल्प है ना, श्रद्धा संबंधी सारे विकल्प टूट कर निर्विकल्प स्वरूप का भोग हुआ तो आनंद की प्राप्ति। जो जो लोग कहते हैं कि हमें आत्मा की अनुभूति हुई है, अगर उन्हें निर्विकल्प स्वरूप का वेदन हुआ, उन्हें अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो ही उनकी श्रद्धा सम्यक यथेष्ट आत्मा की अनुभूति कही जाए। और निर्विकल्प स्वरूप प्रकट ही नहीं हुआ तो आत्मा की अनुभूति ही नहीं। ने कल दृष्टांत दिया था, जेठ मास की गर्मी में जैसे जैसे नदी के किनारे जाता है ठंडी ठंडी हवा लगती है, ऐसी ठंडी हवा लगती है कि वो तृप्त हो जाता है, उसको लगता है कि बहुत बहुत बहुत। लेकिन भैया तू बाहर में ही संतुष्ट हो गया, अंदर पानी में नहीं उतरा, तो अभी तेरे अंदर वो शीतलता प्रकट होने वाली। ऐसे भावों में उघाड़ उघाड़ करके आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे भाव आएंगे, मंद कसाई के भाव आएंगे। वो गाली बकेगा तो गुस्सा तक नहीं आएगा है, तो अपमान करेगा तो उसके प्रति देश भावना तक नहीं होगी। अनेक प्रकार के अनेक भाव उत्पन्न होंगे, लेकिन फिर भी इन भावों में सम्यक का भ्रम मत पाल लेना जब तक कि अतीन्द्रिय आनंद प्रकट। ये प्रख्यातिक्रांत होना क्या। अब इन 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नए पक्षों को छोड़ देता है वह तत्ववेता तत्वज्ञानी स्वरूप को प्राप्त करता है। ऐसा तत्वज्ञानी ही, तत्ववेता ही
स्वरूप को है। वो गुणसित्तर का था। अब गुणसित्तर तो पढ़ लिया अपन ने। कौन सा? अच्छा वो सित्तर का। हाँ, अब 70 का अपना 70 नंबर का क्लास से देख। धारणा ज्ञान में तो इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए भाई, जिनको धारणा ज्ञान में सत्य का विश्वास और सत्य का ज्ञान होता है वे ही अनुभूत को प्राप्त होते हैं। धारणा ज्ञान में सत्य आ जाए, सत्य समझ में आ जाए, सत्य का विश्वास हो जाए तो अनुभूति हो जाए ये जरूरी नहीं है। जिन जिन के अनुभूति हुई है उनको पहले ऐसा निर्णय होता है। बस हम कहेंगे साहब क्योंकि धारणा ज्ञान में तो हमें पढ़ा है, था पढ़ पढ़ कर ध्यान में आ जाता है, लेकिन भाई अनुभूति नहीं हो पाती है तो कहते सम्यक की आराधना नहीं। देखो ये जितने भी सूत्र दिए ना आचार्य ने, ये सब हमको आगे बढ़ाने के लिए है ना। वर्तमान योग प्रारंभिक भूमिका में पहले जीव को पुण्य में लाने के लिए पहले सच्चे देव, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट नहीं आए तो सच्चा मोक्ष मार्ग कैसे पहचान पाए भाई। इसलिए प्राथमिक भूमिका में पहले ही पहले कहते कि तुम गाढ़ श्रद्धान करना सच्चे देव शास्त्र और गुरु का। सच्चे देव वितरागी सर्वज्ञ होते हैं, गुरु निर्धंत होते हैं, अकशाई होते हैं, विषय कषाय से रहित होते हैं, आरम सारम से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान तब ही जिनका लक्ष्य होता है ऐसे निर्धंत होते हैं। धर्म हिंसामयी करुणामयी होता है, जहाँ हिंसादि की प्रवृत्ति हो वहाँ धर्म नहीं होता है। ये सब बात समझाकर पहली भूमिका में हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब इसमें कई जीव ऐसे भ्रमित हो गए कि वो इसी को मानकर बैठ गए। क्या लोग व्यवहार में धन को प्राण कहते हैं या अन्न को प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? धन को प्राण कहते हैं। उसका मतलब क्या? भाई धन रहेगा तो जीवित रहेंगे, अन्न रहेगा तो जीवित रहेंगे व्यवहार में, क्योंकि धन से अन्न खरीदेगा, खाएगा तो जीवित रहेगा। और वास्तविकता में क्या धन प्राण है क्या? क्यों बताओ? प्राण तो कौन सा है? जीव का है ना। लेकिन व्यवहार में क्या कहते हैं? ऐसे प्रारंभिक भूमिका में जीव को समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक कहा, परंतु इसमें अगर निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति न करे, भेद विज्ञान न करे, तत्वार्थ श्रद्धान न करे तो कहते हैं कि ये पुण्य भाव में तो प्रवृत्ति करता है, अमृत का पान नहीं करता है। सोचो, बढ़ता हुआ क्रम जैन धर्म है, घटता हुआ। अरे साहब जब आत्मा की अनुभूति सम्यक है तो हम देव शास्त्र गुरु का अनुभव तो श्रद्धान करें, हम तो आत्मा की अनुभूति कर लेंगे। कैसे कर लेगा भाई? तू आत्मा को 7 तत्व में तत्व ही नहीं समझेगा, 6 द्रव्य में जीव का अस्तित्व ही नहीं समझेगा तो तुझे अनुभूति कैसे हो जाएगी? है? और 7 तत्व को बताने वाले कौन? भगवान है ना। भगवान का स्वरूप न समझेगा तो तत्व में विश्वास कैसे करेगा? अन्य मत में भी कल्पना भूत बता बता कर सब लोग विश्वास कर रहे हैं। क्या तो आपने जो शुरू में जो कहा कि प्रथम भूमिका में देव शास्त्र गुरु और साथ में शब्द लगाया है, तो वो बिल्कुल छोटे का बात है। गाढ़ ऐसा भी कहा कि ऐसा नहीं, बिल्कुल गाढ़ श्रद्धान
सपने में भी इससे हटके कहीं धर्म दिखाई नहीं देता हो। वितराग सर्वज्ञ देव ही सच्चे भगवान नजर आते हों। त्यागी देसी कहीं भगवान दिखाई नहीं देते हो। अब हम समन्वय में अड़ जाते, क्या मालूम ये भगवान सच्चे कि वो भगवान। कई बार तो ऐसा भी कहते हैं कि जैन धर्म तो देखो भैया सबके नाम को मानता है, सबको पूजता है। बुद्ध भी कहते हैं, वीर भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं, हर भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, चिदानंद भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, आत्म भी कहते हैं, समय सार भी कहते हैं, इतने सारे स्वयंभू भी कहते हैं। क्यों इतने सारे है? अरे के नाम अलग हो लेकिन स्वरूप सबका एक है। 1008 नाम भगवान के होते हैं लेकिन स्वरूप 1008 नहीं होते हैं। स्वरूप कैसे होते हैं? एक होते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर 20 हो सकते हैं, तीर्थंकर 24 हो सकते हैं, और एक समय में एक साथ 170 तीर्थंकर भी एक साथ ढाई द्वीप में हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप सबका कैसा? एक। अलग अलग नहीं हो सकता। भारी चीजों में अंतर पड़ सकता है। किसमें? हाँ, भारी चीज अंदर की चीज। आदिनाथ भगवान की काया 500 धनुष की, महावीर स्वामी की काया 7 हाथ की। आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन में, भगवान महावीर का समोसरण 1 योजन में, आधे योजन में जो भी लिखा वो उतने में। क्यों? आदिनाथ भगवान के समोसरण में इतनी संख्या, भगवान महावीर के समोसरण में ये संख्या। उनके इतने केवली उनके समोसरण में थे, इनके समोसरण में इतने न भी हो, परंतु अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं। राग देश किसी को नहीं। आदिनाथ भगवान को तो बिल्कुल राग देश नहीं था। महावीर भगवान को तो आखिरी में हुए ना, इससे थोड़ा सा राग हो सकता है कि नहीं? बस 1008 नाम हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप सबका एक। उस एक के स्वरूप के श्रद्धान में ही सम्यक्त कहा जाता है। उसके आगे तो भी ये मार्ग है। लोगों को बहुत भ्रमणा मिटानी है। आप ये मत सोचना कि हम इतने साल स्वाध्याय करते हो गए तो हमारी भ्रमणा मिट गई हो। अभी बहुत भ्रमणा पड़ी हुई है अंदर में। इसलिए टोडरमल जी साहब ने एक एक भ्रमणा को निकाला। व्यवहारा भाषी कैसा, उव्या भाषी कैसा है, निश्चा भाषी कैसा है, व्यवहारा भाषी धर्मधारक कैसा है। वो एक एक चीज को उन्होंने निकाली। और जब तक एक भी अंश बना रहेगा, निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति ना होगी, कहते अभी सम्यक हुआ नहीं। ब्रह्म मत पाल लेना कि हम सम्यक दृष्टि हो गए। धारणा ज्ञान में आएगा, होने के पहले आएगा। धारणा होने से समझिए हो गए। भ्रमणा यही हो जाती है ना। हम क्यों, आपको पता है जब बच्चे थे ना तब स्कूल में पढ़ते थे, तब खरगोश और कछुए की कहानी आती थी। दोनों में कछुआ कहता कि नहीं मैं थोड़े जैसा थोड़ी दौड़ सकता हूँ, तो नहीं दौड़ लगती दोनों की। और खरगोश जाके आगे जाकर क्या होता है, रेस्ट कर लेता है। ये क्या आएगा, मैं तो इतना तेज चलता हूँ और ये धीरे धीरे चलने वाला, और वो रुक जाता है और नींद लग जाती है। क्या लग जाती है? और इस बीच में खरगोश कछुआ कहाँ पहुंच जाता है? गंतव्य को। आप और हम ये सब करके हमारे मन में इतना संतोष हो जाता है कि अब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा।
बात ही समझ में नहीं आई। क्या हो गया? सुबह से उठते हम तो बस भगवान का ही तो नाम लेते हैं, पूजा करते, भक्ति करते, स्वाध्याय करते, चिंतन करते, मनन करते, ये करते हैं, ये करते हैं। अब तो बस ये बस ही आगे नहीं बढ़ने देता। बस सीधी सी बात, दृष्टांत को खाली सिद्धांत रूप में लेना यहाँ है। इसलिए आगे को जब तक न हो जाए, अगर वही खरगोश गंतव्य पे जाके रुकता तो चीज हारता नहीं। हम अनुभूति करके ही हटे तो सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए, और कहीं न कहीं मंद कषाय और बाह्य चीजों में अटकते रहे, और यह सम्यक दर्शन की आराधना है। पहले देव शास्त्र गुरु में पूरे पावर के साथ आओ, तत्व अभ्यास में पूरे पावर के साथ। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया की भाषा पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारा निर्णय हमारे पास होना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। कोई राग में धर्म भी कहे तो कोई बात नहीं, हमें समझना चाहिए कि राग में धर्म होता है कि नहीं। बात समझ में? कोई पुण्य करने पे मोक्ष दिखा दे तो कोई बात नहीं, हमें समझना है कि बिना अनुभव के धर्म या मोक्ष मिलता है कि नहीं। अरे बात समझ में? इस प्रकार की ये बात यहाँ कही है। आगे अपना 70 नंबर का कलश और कलश चलेंगे। ये सब कलश अमृत से भर दिए अमृतचंद्र आचार्य। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य को दूसरा नाम सुधाचंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अमृत चंद्र यानी सुधा अमृत। गजब है, दोनों ही नाम उनमें जुड़े हुए हैं। सुधा चंद्र, अमृत चंद्र। चंद्रमा की शीतलता जैसे व्यक्ति को शांति प्रदान करती है, अमृत पीने से जैसे जीव आनंद को प्राप्त होता है, ऐसे अमृतचंद्र आचार्य भगवान का नाम है। धन्य हो गए आप और हम, गौरवान्वित हो जाओ। ऐसे आचार्य, दिगंबर आचार्यों की जिन लोगों ने साक्षात सानिध्यता ली होगी वो तो धन्य हो ही गए होंगे, लेकिन आप और हम पढ़ कर भी हमें विचार करना चाहिए कि अमृतचंद्र आचार्य देव कितने पवित्र। इस प्रकार की यहाँ प्रक्रिया है। आप और हम सभी जीव सम्यक्त की आराधना करें, निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति करें, यही मंगल हो। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, सुवाणी मस्तक तुम सदा से तुम गुरु।